तो मामा ने कहा कि भाई तुम्हारा अब्बा 3 बीघा जमीन छोड़कर मरे हैं, क्या करोगे? छोटे भाई से पूछा क्या की कर मरे? 3 बीघा जमीन छोड़े गई हो बाप तो बाप। तो छोटा भाई बोला कि भाया जान गए। तो भाया बोला ठीक है जी, वो 3 बीघा जमीन नहीं रखे। फिर मामा कहा कि तुम्हारा अब्बा 5 गो गाय छोड़कर मरे हैं, क्या करोगे? तो छोटे से पूछा, छोटा बोला भैया जानेंगे, भैया जानेंगे। तो भैया बोला ठीक है, गाय भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि किशनगंज में तोर बार एक दुकान छिड़कू, तो दुकान की करबो? तो छोटा बोला कि भैया जानेंगे। तो भैया बोला ठीक है जी, दुकान ऑर्डर में रख लो। तब उसका मामा बोला कि 25,000 रुपया तुम्हारे बाप के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटा बोला कि भैया जानबे। तो भैया गर्म हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। अरे तुम कुछ नहीं जानोगे, जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। बाप का मरना था, मर गया। बेटों ने जनाजे की नमाज पढ़ी, बाप को दफन करके अब चारों बेटे घर लौटे। रात में मीटिंग किया कि अब्बा की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करवा देना। अब कैसे क्या होगा? कुरान पढ़ने वाले तो नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हाफिज कुरान मिलेगा? उस जमाने में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, कैसे क्या होगा? तो 3 भाई बोला कि सुन्नी टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं लेना है, कहां ढूंढने जाएंगे? अब्बा मर गए, अब्बा समझते रहेंगे। ए बाबू क्या है, बैठो बैठो। अरे की बोले? ताज्जुब वाली बात। उधर जाओ। जिसको यहां होना चाहिए वो घर में है, और इसको घर में रहना चाहिए यहां। कितना लोग अभी बस्ती में सो रहा होगा, उसकी बीवी कहती है जलसा सुना नहीं जाओ, बोले चुप, जलसा की बोली उमरी साहब को पता है। 3 भाइयों ने इनकार कर दिया कि हमसे नहीं होगा, कहां जाएंगे ढूंढने के लिए? अब्बा मर गए, वो चले गए, वो अपना समझते रहेंगे। छोटे बेटे ने, छोटा बेटा बोला कि नहीं आप लोग नहीं जाइए, लेकिन हम जरूर इस वसीयत को पूरी करेंगे। अब उस जमाने में बहुत कम पढ़े लिखे लोग कुरान शीख थे, ये बेचारे निकले। अब उत्तर दिनाजपुर से निकले, अब वो किशनगंज की तरफ चले गए। एक साइल मिला, साइल मांगने वाला, गली कूचे। उनसे बोला कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला है, कोई हाफिज कुरान है? बोला बेटा क्या बात है, कहाँ घर है? बोला उत्तर दिनाजपुर। तो बोला क्या उत्तर दिनाजपुर, क्या बात है? बोला मेरे बाबा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ाकर मेरे हक में बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करवा देना। तो बोले बेटा ती उत्तर दिनाजपुर तोर घोर छे कि उत्तर दिनाजपुर कोनो हाफिज कुरान नहीं है, कोई कुरान पढ़ने वाला? बोला यही तो रोना है, अगर उत्तर दिनाजपुर में होता तो हम किशनगंज कहा थे। बाबा सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, जब उत्तर दिनाजपुर में कोई कुरान पढ़ने वाला है ये नहीं है तो हम कहे ना हाफिज कुरान बन जाए। भाई गलती कोई पकड़ेगा? अरे बोलिए गलती कोई पकड़ेगा? अरे पढ़ा लिखा रहेगा तब नहीं गलती पड़ेगा। बोला अल्लाह जब कोई है ये नहीं तो हम कहे बन जाए। धीरे धीरे सोचे, बोला बेटा पैसा कितना ले? बोला पैसे की चिंता नहीं, 1000 2000 5000 रुपया दिन दे देंगे। बोला सुनो बेटा तुम्हारी मुश्किल आसान। बोला बोलिए कैसे? बोला कि हम खुद हाफिज कुरान। दिल खुश होगी। अब बोला कि चलिए मेरी मुश्किल तो आसान कर दिया। घर लेके आया, खाना पक्का जाहिल था, बाबा पक्का जाहिल था, खिलाया पिलाया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान चलिए, मेरे बाप के कब्र पे बैठ के पढ़िएगा। बोला जहां पढ़ा लो, घर में पढ़ा लो, कब्र में पढ़ा लो, कहीं पढ़ा लो। गया
किताब खोला, पढ़ा लिखा तो नहीं था। बोला ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। ये लड़का बोला बहुत अच्छा पढ़ा मौलवी साहब। दूसरा लड़का बोला कि छोटा होकर लाया है, हम क्यों नहीं लाए? वो भी निकला, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के लिया। घर में खिलाया, बोला बोला बेटा पढ़े। बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, आप भी जाके उसी के बोल बैठ जाइए। ये चमका बाबू हाफिज साहब से। लेकिन सोचा अच्छा चलो अगर वो असली में हाफिज साहब होगा तो हमको जो मिलेगा आधा उसको दे देंगे, आधा तो बचेगा। जब ये कब्रिस्तान पहुंचा, वो जो पढ़ रहा था तो खुदा मैं तो कुछ जानती, देखा ही लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबा बाप रे बाप, वो तो वैसे ही पढ़ना बंद कर दिया। बोला लगता है यही असली है। बोला अच्छा असली जो होगा आधा आधा बांट लेंगे। जब ये पहुंचा तो चुप हो गया। बोला बस इसी के बगल में बैठ के आप भी पढ़िए। बोला आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। बोला बाबू तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं सामने को पढ़िए। तो पहला वाला बोला अब जो हो ये असली है कि नकली है पता चल जाएगा। पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं है, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा समझ गया, ये भी पक्का जानेगा। वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। दोनों बेटा खुश है, दोनों बेटा खुश है कि मौलवी साहब बहुत परवट पढ़ो। तीसरा भी पकड़ के लाए। चौथा काहे पीछे रहेगा? चौथा बोला हम किसी से कम है क्या, हम भी लाएंगे। वो भी एक जाहिल को पकड़ के लिया। कई जाहिल हुए? बोला कि चारों कोने में बैठ जाइए। 2 आदमी मेरा अब्बा का हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी पैर पकड़िएगा और डायरेक्ट जन्नत पहुंचाइएगा, इधर उधर रास्ता मत छोड़िएगा। तुमने से पूछा कि अब्बा हजरत ये बताइए कि मेरे अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितने दिन लगेंगे? तुम लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत नजदीक थोड़े है, कम से कम 2 महीना तो लगेगा। बोला 2 महीना लगे या 4 महीना लगे, मेरे अब्बा को जन्नत तक पहुंचा दीजिएगा, पैसों की चिंता नहीं, बस आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। पहला बोला खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गए दोनों जाहिल। अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी। चौथा समझ गए, तीनों जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। रहा खाया पिया। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी हंसी में मेरी बात को मजाक में ना उड़ाओ। अगर वो चारों बेटों में से अगर किसी एक बेटे को भी अगर कुरान पढ़ा देता, वही बच्चा नमाज पढ़कर, कुरान की तिलावत करके, सूरह फातिहा पढ़कर, सूरह इखलास पढ़कर अगर तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में अगर वो दुआ के लिए हाथ फैला देता, शायद मेरे रब्बे करीम, मेरे रब्बे रहीम उनके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता।